तो स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसके जस्ट बाद। हमने अब तक देखा है कि जो लाइट था 12th फिजिक्स का टॉपिक था लाइट, और लाइट के अंतर्गत हमने अब देखा है लेंस। और लेंस के सारे कंसेप्ट हो चुके थे, लेकिन लेंस से संबंधित क्वेश्चन कैसे जनरेट होंगे और उसका क्या अनुप्रयोग है, तो आज के लेक्चर में इससे संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन कोई भी प्रूव नहीं होगा। ठीक है, देखें तो सबसे पहली बात आती है कि लेंस के अनुप्रयोग की जब मैं बात करूं तो लेंस से संबंधित एक कंसेप्ट जो लेंस की क्षमता, क्योंकि हम जितना भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं कहीं ना कहीं लेंस की क्षमता का बड़ा रोल होता है। तो किसी भी लेंस की क्षमता क्या है, उसका पावर क्या होता है। तो कोई लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा कर सकता है। कोई भी लेंस किसी वस्तु को कितना छोटा या बड़ा कर सकता है, ये उसका पावर होता है, उसको हम कहते हैं उसकी आवर्धन क्षमता। लेकिन कितना, किस पे डिपेंड करेगा, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, लेंस की क्षमता को लेकर के हम पॉइंट बनाते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम देखेंगे। तो लेंस की क्षमता क्या है, किसी भी लेंस की फोकस दूरी को आप मीटर में मापो और उसका व्युत्क्रम कर दो, तो वो क्या हुई, लेंस की क्षमता हुई। यानी हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f, और ये जो है वो मैम किसको बताता है, ये मीटर में। और यदि कोई सेंटीमीटर में है तो ऊपर आप कितना कर देंगे, 100, तो यहां आप कर देंगे। इसकी जो यूनिट है वो होती है डाय ऑप्टर होती है। अगर किसी ने कहा कि एक डाईऑप्टर क्या है, एक डाईऑप्टर क्या है, तो वो तो यह होगा कि 1/, इस एफ को लिख दूं 1 मीटर, तो ये हो गया 1 डाई कौन पावर। इसका मतलब है जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता कितनी होगी, 1 डाई। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में यहां पूछता है किसी लेंस की क्षमता यदि 1 डाईऑप्टर है तो बताइए उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। किसी लेंस की क्षमता कितनी है, 1 डाईऑप्टर है, तो यह बताना है कि लेंस की क्षमता कितनी होगी। बताइए लेंस की क्षमता कितनी, 1 डाईऑप्टर, सॉरी क्वेश्चन मेरा गलत है, वहां पे यह बताना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 2 मीटर। क्यों, क्योंकि अगर 1 डाईऑप्टर है मतलब फोकस दूरी कितनी है, और फोकस दूरी क्या होती है, सेंटर। लेकिन आप अच्छे जानते हैं ये बात दर्पण के लिए है, लेकिन लेंस के लिए भी ये बात सही है। लेंस के लिए भी ये बात, जिसको आप लेंस में 2f कहते हो ना, वो वास्तव में क्या है, c ही है। उसमें कुछ कंफ्यूजन का मैटर नहीं है ना, वो अलग बात है वहां नाम नहीं दिया हो। चलो, अब बात आती है कि एक लेंस की अपनी एक क्षमता होगी, हमको कोई ऐसे उपकरण बनाने जहां ज्यादा क्षमता की जरूरत पड़ रही, तो निश्चित रूप से लेंसों का क्या किया जाएगा, संयोग किया जाएगा। तो लेंसों का यदि संयोग होता है, लेंसों का संयोग होता है, लेकिन बात आती है कि लेंसों का कैसा संयोग। जैसे कि एक माला बनाते हैं, एक धागे में ढेर सारे मोती होते हैं, उस धागे को हर मोती में बीच में एक छिद्र होता है, उससे गुजारा जाता है, तो हर मोती के लिए वो एक अक्ष का काम करेगा कि नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही लेंस को आप मोती मान के चले। ये आपके पास ये एक लेंस है, ठीक, ये दूसरा लेंस है जो इसे चिपका करके रखा गया है, ये L1 लेंस है और ये L2 लेंस। इसकी क्षमता P1 है और इसकी क्षमता कितनी है, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी, और ये हो गया आपके पास कौन सा लेंस, ये हो गया संयुक्त लेंस। और इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम मान लें कि कैपिटल F है। तब हमको समझना है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं आप, तो डायरेक्ट फार्मूला याद होना, बेसिक क्लास नहीं है क्योंकि ये सीधे कंपटीशन का, तो डायरेक्ट ये कि 1/f
एफ इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये कंसेप्ट होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का, जहां f1 f2 पहले से जो दिए लेंस है उनके बीच का डिस्टेंस है, और वो f कैपिटल F क्या है, ठीक है। अब लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे आपके, तो क्वेश्चन हमेशा दोनों उत्तल लेंस होंगे ये जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी हो सकता है कि इसी डायग्राम के अंदर में मैं कुछ इस प्रकार से कर देता, मान के चले ये अपने पास एक लेंस है और पीछे वाला मैंने बना दिया कौन सा लेंस, यानी ये L1 और L2, इसके लिए F1 और, अब यही चीज ध्यान रखना है कि इसके लिए फोकस दूरी कैसी होगी, अब ऋणात्मक होती है, तो अब ये F2 की वैल्यू इस कंसेप्ट में, ये जब F2 वैल्यू रखूंगा तो क्या रखूंगा, माइनस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की दूरी, ठीक। अब कभी भूल गए, कभी आप भूल गए कि यार एक धन एक ऋण होती है, अब किसकी धन और किसकी, दिमाग काम करना बंद कर दिया, लेकिन गणित आपका अच्छा है, मान लो टेक्निक आपके पास अच्छी, तो आप याद कर लो कैसे करना, सुनो। आपको क्या कह रहा है, उत्तल के लिए पूछा और काय के लिए पूछा, और पक्का याद एक धन एक ऋण पर भूल गए किसके लिए, तो आप पहले वाले पृष्ठ को देख लेना होगा, किसको देख लोगे, नहीं करो, दूसरे पृष्ठ को गायब कर दिया, दूसरे को गायब कर दिया, इसके लिए राइट साइड है गोला, इसके लिए गोला कहां है, यानी इधर, इसके लिए फोकस दूरी त्रिज्याएं इधर आएंगी, उसके लिए उधर, तो राइट जा रही है तो ये पॉजिटिव, लेफ्ट जा रही है तो नेगेटिव, यानी माइंड में एक कंसेप्ट दिमाग में रख लेना है, अगर कभी धोखा हो जाए तो कैसे होगा, ठीक। अब बात आती है कि ये जो लेंस हमने संयुक्त किए हैं, इतना बस ध्यान हो कि उत्तल के लिए धन, अवतल, अब मानो दोनों अवतल लगा देता तो दोनों माइनस में आते। अब बात आती है कि अगर एक उत्तल ले लिए एक अवतल लिए, अब दोनों को हमने संयुक्त बना दिया, तो परिणामी लेंस किसकी तरह काम करेगा, देखो दोनों उत्तल है तो उत्तल की तरह, दोनों अवतल है तो, लेकिन अब कंसेप्ट हमने चेंज कर दिए, एक उत्तल और एक, अब किसकी तरह काम करेगा, अब आप हड़बड़ी नहीं कर सकते, आप बकायदा कैलकुलेशन करो, ऑब्जर्वेशन करो, तब पता चलेगा कि, तो आप कैपिटल F का मान निकालना, अब कैपिटल F का मान आपने निकाले, धनात्मक आया तो उत्तर, ऋणात्मक आया तो, अब बात आती कैसे पता चलेगा, अंकों में दिया है तब तो बड़ा आसान है। अब सुनो, अब यहां मैं दो कंडीशन लिख सकता, इसी चीज के लिए दो कंडीशन, 1/, थोड़ा इसको मैं कर दूं, ध्यान रखना ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में सोचने का तरीका आपका बड़ा प्रबल हो, यहां 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, ठीक है, इसकी कंडीशन मैं दो बनाता हूं, तीन बना देता हूं बल्कि, भाई देखो पहला इसमें उत्तल है और पीछे वाला अवतल है, इसके लिए F1 था, इसके लिए, पर हमारा क्वेश्चन ये है कि संयुक्त लेंस कैसे काम करेगा, उसके लिए समझना है कि ये जो फार्मूला, ये फार्मूला क्लियर है क्यों माइनस आया है, ठीक। अब F1 F2 की अगर हम कंपेरिजन, तो सिचुएशन यहां ये दिमाग में सोचना है कि यार ये F1 F2 की सिचुएशन क्या है, F1 F2 में एक बड़ा एक छोटा, दोनों इक्वल हो सकते हैं, हम तीन कंडीशन मान के चलते हैं, F1 बड़ा है F2 से, F1 बराबर है F2 और F1 छोटा है F2 से, ठीक है। और मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि 1/, में कोई चीज होती है तो नीचे अगर बड़ी है तो सही मायने में संख्या छोटी होती है, और नीचे अगर छोटा है तो सही मायने में, अभी जानते हो। अब इन तीनों पे हम थोड़ा एनालिसिस करके देखें बिना अंकों के दिए, अभी अंक नहीं दिए हमको, कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ कि यहाँ F1 बड़ा है, F1 बड़ा, F1 बड़ा है मतलब संख्या, ये संख्या छोटी मतलब ये संख्या, और बड़ी संख्या है घटाने में क्या आएगा, चिन्ह आएगा, यानी यहाँ क्या आने वाला है, मतलब ये हो जाएगा अवतल लेंस। तो सारांश ये आया, अभी सब समझ जाएगा, F1 F2 हो बराबर हो, ये दोनों बराबर मतलब कटपिट के, और कटपिट के जीरो का मतलब यहां से देखो 1/f इज इक्वल टू, यानी 1/0 बराबर
यानी अनंत बराबर, ये इसका मतलब है कि ये सामान्य कांच की प्लेट है, कोई लेंस वेंस है ही नहीं। ठीक, भले वो दो अलग अलग लेंस थे पर मिलकर के लेंस नहीं बना सकते। हाँ, वैसे भी एक प्लस और एक माइनस है तो कहानी खत्म हो जाती। F1 छोटा हो, अगर यहाँ F1 छोटा मतलब संख्या बड़ी, और संख्या बड़ी मतलब चिन्ह काय का आएगा, इसका मतलब उत्तल। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहला लेंस उत्तल हो और पीछे वाला, तो बात को अब सारांश समझ लें। उसके लिए ये कंप्लीट है कि कैसे आया, माइनस क्यों आया। अब समझना यह है कि F1 यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी तो वो अवतल की तरह काम करेगा, और अवतल की ज्यादा होगी तो उत्तल की तरह। ठीक है, ये सारांश निकल के अपने दिमाग में सेट हो गया। दो लेंस अगर अलग अलग प्रकार के हैं, फोकस दूरी समान है, तो वो कोई काम का ही नहीं है, मतलब वो सामान्य कांच की प्लेट है, और उत्तल की ज्यादा है तो अवतल की तरह, और अवतल की ज्यादा है तो उत्तल। अब ये चीज दिमाग में आप सेट कर लो, हाँ, कैलकुलेशन मत करते रहना। हाँ, अब आंकिक रूप से कोई चीज आती है वो एक अलग चीज है। तो यहां तक ये जो मैं कलेक्शन बता रहा हूं ये क्लियर है। लेकिन कई बार क्वेश्चन उठपटांग आ जाता है। कैसे? अब उसने पूछ लिया भैया दो लेंस चिपक के नहीं है, वो थोड़ी दूर पे है, मान लो कंडीशन ये दे दिया और बोले इसका बीच का दूरी x है, कहानी बिगाड़ दिया। और इसकी F1 F2 है तो क्या अब भी फार्मूला यही होगा? तो फिर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। फिर वो चेंजेस क्या आएगा, वो चेंजेस क्या आएगा ये बताओगे कल मेरे को, ताकि इस बहाने जाके बुक को खोलोगे कि दो लेंस के, और सामान्य राइटर्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनके बीच का डिस्टेंस अगर ले लें तो इस फार्मूले में क्या फर्क, माइनर सा फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा ये बताओगे। तो यहां थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और वो क्या फर्क पड़ेगा, और उस फर्क पड़ने में एक्स का कोई रोल होगा भी कि नहीं होगा? होगा तो जरूर, क्योंकि अगर एक्स आया है और अगर इफेक्ट पड़ता है तो होगा, और इफेक्ट नहीं पड़ता है तो नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कल के लिए, ये बात कंप्लीट है। अब बात आती है कि अगर यहां तीन लेंस हो जाते तो एक और F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 F4 डैश 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 चला। ठीक, कई बार पूछ लिया, मान लो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 10 सेंटीमीटर तीन लेंसों का संयोग किया गया है, तो बताइए कि परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी। परिणामी लेंस, तीन लेंस हैं, तीनों उत्तल लेंस हैं, तीनों की फोकस दूरी अपनी अपनी जो है वो 10-10 सेंटीमीटर है, और ये बताना है कि संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी। हमको पता है कि क्षमता लाना मतलब फोकस दूरी लाओ। अब अपने को पता है कि जब तीन लेंस हैं तो क्या होता है बताओ, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस, और तीनों कैसे हैं उत्तल, तो ये होगा 1/10 1/10 1/10 जोड़ लो 3/10 1/कैपिटल, और तो f इज इक्वल टू 10/3। f का मान क्या हुआ 10/, तो हमको पता है कि 10 से यदि p निकालना है तो 100 कितना हो जाएगा f, तो 10/3, 3 कहां गया, तो कितना हो गया ये, इनटू मैंने 3 ला दिया ऊपर, 100 कितना हुआ 30 क्या डायोप्टर। यानी क्षमता लाना तो फोकस दूरी लाओ, फोकस दूरी लाना तो तीन लेंस कैसे जुड़े उसका कंसेप्ट आपके सामने क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। अब यहां पर यहीं पर सेम सिचुएशन रखे और पहला लेंस कर दे क्या अपन, पहला लेंस अवतल कर दे और पीछे वाला क्या कर दे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि बात को समझो, यहां दो लेंस हैं, एक उत्तल है और एक, ठीक, पहले उत्तल है और पीछे, अब करना कुछ नहीं, पहले अवतल और उतनी फोकस दूरी जितनी उनकी थी, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या है देखो, जब ये
उत्तल की ज्यादा थी तो अवतल की तरह, और अवतल की ज्यादा थी तो, लेकिन लेंस को आगे पीछे कर दूं तो क्या अब कंसेप्ट बदल जाएगा या वही परिणाम आएगा? तो भी वही परिणाम आएगा। क्यों आएगा? मान लिया कि आगे पीछे कर दिया तो ये क्या आएगा? माइनस, और ये आएगा प्लस। आगे पीछे तो हो गया, सब जैसे कैसे आने वाले। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो लेंस, अब चाहे पहले उत्तल पीछे अवतल हो या पहले अवतल पीछे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन तो तब आता है जब पूछा जाता है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो अवतल लेंस के बीच में एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ही एक उत्तल लेंस रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और वो किसकी तरह काम करेगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसकी प्रकृति होगी संयुक्त की? दो अवतल के बीच में एक उत्तल, बता दो। सामान्य गणित का प्लस माइनस। अच्छा एक बात बताओ, माइनस प्लस माइनस क्या होगा? ये सने इसको क्या किया तो बचा क्या? या दो प्लस होता और एक माइनस तो इसने कैंसिल, क्या बचा? तो इधर अवतल उत्तल अवतल और फोकस दूरी सबकी, तो एक उत्तल वाले ने एक अवतल वाले को खत्म, तो बचा क्या? अवतल बचा ना एक, तो अवतल। और दो उत्तल होता तो एक अवतल बीच में होता, तो अवतल वाले उत्तल वाले को कैंसिल किया तो बचा क्या? ठीक, यानी समान फोकस दूरी हो, दो उत्तल के बीच में एक, तो उत्तल की तरह जो बच जाए, एक प्लस माइनस सोच के चलो गणित के हिसाब से, दो अवतल के बीच में एक उत्तल है तो ठीक। लेकिन लेंस ऐसा है, एक उत्तल है, उसके बाद अवतल है, उसके बाद फिर से अवतल है, F1 F2 F3, यानी कि एक प्लस है और दो तो प्लस माइनस, तो वो भी बात वही चाहिए, यानी कि जितने भी हो। 5 लेंस दे दिया तुमको, समान फोकस दूरी के 5 लेंस, 3 उत्तल और 2 अवतल। अब बताओ, 3 अवतल और 2, तो 2 उत्तल ने 3 अवतल के 2 को खत्म, तो बचा क्या? जिसकी संख्या ज्यादा है, अगर समान फोकस दूरी है तो जिसकी संख्या ज्यादा है परिणामी लेंस उसकी तरह कार्य करेगा। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अब हम देखते हैं कि लेंस जो है, उस लेंस से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट। लेंस से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। कल हमने सूक्ष्मदर्शी दोनों प्रकार की देखे, संयुक्त और सरल। आज हम सारी देखने जा रहे हैं, इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत हम देख रहे हैं दूरदर्शी। नाम से ही लगता है कि दूरदर्शी मतलब दूर स्थित वस्तुओं को देखने का उपकरण। अब दूरदर्शी की जब बात आती है तो ये मुख्य रूप से फिलहाल जो है वो 3 प्रकार के, और लास्ट में एक न्यूटन का परावर्तक है, लेकिन अभी हमको जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पे चलना है 3 है। सबसे पहले आपको लेना है खगोलीय दूरदर्शी, फिर आप लेंगे पार्थिव, और लास्ट में एक लेंगे आप गैलीलियो दूरदर्शी। ठीक है, अब इन दूरदर्शियों में सबसे पहले दूरदर्शी का रोल क्या है? दूरदर्शी में, हर किसी दूरदर्शी में, चाहे वो इनमें से किसी भी प्रकार का हो, 2 पाइप होंगे, खोखले पाइप समाक्षी होंगे, एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर आसानी से अंदर बाहर हो सकता है। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? रैक पिनियन व्यवस्था, इंग्लिश में, और हिंदी में दंड चक्र व्यवस्था। यानी हम पाइप को ऐसे हाथ से लेके अंदर, हाथ से आगे पीछे नहीं करेंगे, हम एक स्क्रू होता है उसको घुमाएंगे तो अपने आप लेंस आगे पीछे होगा, उसको रैक पिन व्यवस्था यानी दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, पहले अब उसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो ये पाइप है आपके पास में, ये पहला पाइप चौड़ा होगा और उसके अंदर एक पाइप और होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, वो सकरा होगा। ठीक, और यहां एक स्क्रू होगा और व्यवस्था होगी रैक पिनियन व्यवस्था। अब करना क्या है, ये इधर से इधर तक पूरा खोखला है, आर पार ऐसे देखेंगे तो पूरा खोखला है, ठीक है, लेकिन जो चौड़ा भाग है
वो पहले वस्तु के सामने होगा और यहां पर एक लेंस है, ये जो है वो एक लेंस, ये किसकी ओर होगा, वस्तु की ओर, हम इसको अभिदर्शक कहेंगे। और यहां एक छोटा लेंस होगा, ये कहलाएगा नेत्र की ओर, और हम कहेंगे उसे नेत्रिका। जैसे सूक्ष्मदर्शी हम क्लियर देख चुके हैं ना, तो इसमें इतनी तकलीफ नहीं जाएगी। तो ये जो दूरदर्शी है, कोई भी प्रकार का हो, तीनों में पाइप होंगे, तीनों में पहले चौड़ा होगा और पीछे सकरा, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में पहले सकरा होता है और पीछे, अब हम भूल गए एग्जाम में, याद है कि एक में सकरा एक में चौड़ा, अब कहीं उल्टा ना सोच लें, तो फिर माइंड में कोई ऐसी बात सेट कर लें जो ये बात याद दिला दे, हाँ यार ऐसा था। तो सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज को क्या करती है, बड़ी, तो इसमें भी पहले लेंस छोटा है, पीछे बड़ा है, तो छोटे को क्या हुआ, बड़ा, ऐसा फील करो ताकि याद रह जाए। और जस्ट अपोजिट हो गया कि इसका, ठीक है ना। चलो, यानी पहले लेंस बड़ा होगा और पीछे द्वारक उसका, ठीक है। अब बात आती है, आप क्या पढ़ रहे हो, दूरदर्शी, यानी ये तय है कि कितने भी प्रकार की दूरदर्शी, हम दूर की कोई बात कर रहे हैं, और दूर की कोई बात कर रहे हैं मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए जो नियम बनाएंगे, तो जो अनंत से आने वाली किरणें होंगी, ठीक, इन तीनों में ही वो आके फाइनली कहां पे मिलेगी, पहले लेंस के द्वारा, बता दूं प्रतिबिंब के रचना के नियम पे जाके सोचो आप। जब अनंत पे थी, देखो जब अनंत पे थी तो ये फोकस से जाती है, लेकिन अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाती थी ना, लेकिन ऐसी तिरछी आ रही है तो फोकस इसके ठीक नीचे, फोकस तल से गुजरती थी कि नहीं, तो फाइनली ये दूरी फोकस दूरी हुई कि नहीं, और ये अभिदृष्टक के लिए है, मतलब एफओ हुआ कि नहीं। तो एक बात तय समझ लो, तीनों में पहला पॉइंट तो क्या होगा, एफओ ही होगा, अब चाहे इसमें से दूरदर्शी कोई भी प्रकार की हो, सबका पहला पॉइंट क्या होगा, जब आप नली की लंबाई लोगे, नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी 100%, हर किसी में एक बात कॉमन है, एफओ। क्योंकि देखो आपको सेपरेट प्रूफ नहीं कराना है मुझे, एक कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको उसमें, और दोनों के बताने में काफी डिफरेंस होता है ना। वरना अगर ये नॉर्मल 12th की क्लास होती तो क्या चल रहा होता, अभी वो पहला खगोली हेडिंग डली होती, फिर उसके बारे में वो चल रहा होता, फिर होगा एक मतलब आधा पौन घंटे में उसको प्रूफ ही होता। लेकिन यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। अब समझना यह है कि तीनों में एफओ होगा, ये बात दिमाग में सेट हो गई आपके, ठीक। अब पीछे हर किसी में क्या होता है बता दो, अब जो इसके लिए वस्तु का काम करेगा, सर जो प्रतिबिंब बना वो अगले के लिए काय का काम करने वाला, अगले के लिए वस्तु का काम, मतलब ये वस्तु की दूरी हो गई, तो किससे हुई, नेत्रिका से हुई ना। तो अंडरस्टूड मैटर है कि क्या होगा, यूई 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 होगा ऐसा। लेकिन यहीं पर आकर के हम धोखा खाएंगे, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये पीछे वालों में चेंजेस है, तभी तो अलग अलग नाम है, वरना ये तीनों ही दूरदर्शी हैं, और अलग अलग नाम दिया है मतलब कोई ना कोई रोल है, ठीक है। पहले जो बनी थी वो कौन सी बनी, पहले खगोली, तो खगोली में कुछ कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूर करने के लिए पार्थिव आए, और पार्थिव को दूर करने के लिए। तो हम थोड़ा ऐतिहासिक भूमि में चलें कि खगोली में था क्या वास्तव में। तो खगोली में ऐसा था कि आपके पास एक ये लेंस है, ये अनंत से बहुत सी किरणें आ रही हैं, और यहाँ एक फोकस है, और ये फोकस तल पे मिली हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये f0 है, ये बात ठीक है, ठीक। इसके बाद पीछे एक लेंस है, पीछे क्या एक लेंस, यहां पीछे एक लेंस है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, यू ई, इसके लिए काय का काम करेगा, ये देखें ये बन गया ए डैश, वस्तु यहां पर है ए बी। तो जो पॉइंट, जो नोटेड पॉइंट है वो कौन कौन से हैं खगोली में पहले देख लो, फिर उसके आधार पे हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस आए थे। खगोली में पहले लेंस बड़ा है, पीछे छोटा है, दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल हैं, ठीक, दोनों लेंस उत्तल ही हैं,
उत्तल को वास्तविक लेंस भी कहते हैं। इसमें देखना यह है कि FO प्लस क्या हुआ, अब यहां आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, बीटा पान अल्फा। बीटा क्या है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और अल्फा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। क्लियर है वाली बात। फिर इसमें tan लिया जाता है और कैलकुलेशन किया जाता है और फाइनली एक सॉल्यूशन आपके पास आता है और वो सॉल्यूशन होता है FO अपान UE। FO हर किसी के परिणाम में ऊपर आएगा, ठीक है, हर किसी में आएगा। अब आओ, तो यहां पर UE आया, कब UE आएगा, जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और जब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, इस सिचुएशन में बनेगा, तब नली की लंबाई होगी FO प्लस UE। कब की कंडीशन है ये, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। लेकिन अगर यहीं पर ये सिचुएशन, को हटा देते हैं, ये सिचुएशन बदल जाए और प्रतिबिंब कहां बने, प्रतिबिंब बने कहां पर, तो यही m जो है वो होगा FO अपान UE ना होके UE के स्थान पे क्या होगा, FE। भाई देखो, ये वस्तु थी, अभिदर्शक के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना था, इसने इसके लिए काय का काम किया, ठीक, और इस प्रतिबिंब के द्वारा ये वस्तु का अनंत पे प्रतिबिंब बने, मतलब उसके कहां पे होना चाहिए, फोकस पे। अरे अनंत से आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पे होगी तो इसका मतलब ये इसके कहां पे हो, कौन सी कंडीशन में, जब अनंत पे बने। तो अनंत पे बने तो ये UE के स्थान पे मैं क्या यूज कर लूं, FO नहीं बदलने वाला, तो कौन आएगा यहां, लेकिन एक गलती है, यहां माइनस नहीं लगाया मैंने, यहां भी क्या नहीं लगाया, अरे सर ये माइनस कैसे याद है, भूल गए एग्जामिनेशन में, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, इतना ध्यान दिया करो कि वस्तु ऐसी थी, प्रतिबिंब ऐसा बन गया, अगर ये भी ऐसा बन जाए प्लस, लेकिन ये ऐसी, इसलिए क्या लोगे आप, यानी एंडिंग आंसर में कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि बाद में भी आप देखो ना गैलीलियो अगर ऐसे आंसर आएंगे, बोले यार फिर करें क्या, ध्यान रखना, आप उसके ये सोचो कि खगोली में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता था, तो उल्टा ही बनता था, और यही एक कमी थी, यही एक कमी थी खगोली की जो पार्थिव में दूर करेंगे अभी। तो यहां पे माइनस क्यों लगाए, इसका रीजन समझ आ गया, ये इसलिए है क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है भाई, इस बात का ध्यान। अब नली की लंबाई क्या होगी बोलो, नली की लंबाई, नली की FO तो रह गई, जैसे FO प्लस क्या था, तो अब क्या हो जाएगा FO प्लस FE, ये कंसेप्ट क्लियर। तो खगोली के बारे में जो बताया वो पहले अच्छे से आप देख लें, इस खगोली के साथ में कंपैरिजन करूंगा और ये बताऊंगा कि खगोली जो ये बना था कंप्लीट, अब इसमें कौन सी कमियां थी जिनको दूर करने के लिए आया कौन सा, पार्थिव। पर पार्थिव और खगोली में एक बेसिक डिफरेंस बता दूं, खगोली जो है वो दूर स्थित आकाशीय तारों को देखने के लिए, आकाशीय पिंडों के लिए यूज हुआ है, और जबकि पार्थिव दूरदर्शी यानी पृथ्वी पर ही स्थित, पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए होता था। जंगल में शेर देखना है तो आकाश में तो देखेंगे नहीं, बाज को तो देखना नहीं, तो फिर समांतर देखना पड़ेगा, पृथ्वी पर ही स्थित है दूर, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे हम, फिर पार्थिव। और पार्थिव में क्या डिफरेंसेस आएंगे, जब मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा हर किसी में मैंने FO 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 किया था, सेकंड में UE UE UE, लेकिन मैंने फिर गोले कर दिया कि वही एक पॉइंट है जिसमें डिफरेंस आते हैं अलग अलग दूरदर्शी में। तो पहले में तो U है तो U ही है डिफरेंस, लेकिन नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, और थर्ड वाले में भी, पहले यहां तक कंफर्म हो। अब हम देखते हैं पार्थिव दूरदर्शी, ठीक है, अब यहां आ रहा है पार्थिव। पार्थिव दूरदर्शी यानी पृथ्वी पर
दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, अब तक इसमें 2 लेंस का यूज किया था, अब यूज किया जाएगा 3 लेंस का। अब 3 लेंस का उपयोग क्यों किया गया इसका एक चर्चा बता दूं। जैसे पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना कहां पे, उल्टा, फिर पीछे वाले ने उस उल्टे को बड़ा बस किया लेकिन उल्टा ही रखा ना, है ना, यानी प्रथम वाले के सापेक्ष कैसा रहा, देखो इसके सापेक्ष इसने उल्टा कर दिया। अब इसको इसने जो इसके सापेक्ष सीधा किया, पर पहले वाले के सापेक्ष अभी भी क्या है, तो बोले यार एक काम करते हैं, बोले ऐसा क्या करें कि सीधा हो जाए। तो ऐसा कि वहां एक वस्तु ऐसी है, पहले लेंस ने उसको उल्टा कर दिया, तो बीच में एक ऐसा लेंस बनाओ जो उसको आकार बड़ा करे या ना करे, पर कम से कम कैसा कर दे, और फिर उसके पीछे नेत्रिका आ जाए, फिर उसको वो बड़ा कर देगा, तो सीधे के सापेक्ष क्या होगा। ये डिफरेंस था, लेकिन यहां ऐसा करने के लिए बीच में एक लेंस की जरूरत, और वो कंडीशन कौन सी होती है, जब लेंस में कहां वस्तु स्थित हो जिससे उसका प्रतिबिंब की दिशा बदल जाए लेकिन उतना ही बड़ा रहे, कौन सी सिचुएशन है वो, 2f वाली कंडीशन। अब आप देखते हैं उसके लिए, ये पहला लेंस, ये मान लो ये यहां आकर के आपसे मिली, और ये कौन सी दूरी है, मैंने पहले ही बताया था कॉमनली FO, कोई भी प्रकार की दूरदर्शी हो FO कॉमन है, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें फोकस तल पे मिलती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है उसमें। अब यहां पर एक लेंस यूज करें हम, ठीक है, और एक काम करें कि यहां से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ले लें, और ये जितना बड़ा देखो नाप लिया मैंने, देखो मैंने नाप लिया। ये सब तो वहां करना ही नहीं है आपको, लेकिन दिमाग में बैठाने के लिए सारी चीज बताना पड़ेगा मुझे। ये आपके पास AB है, तो ये क्या हो गया, देखो A डैश B डैश। अब ये जो लेंस है, मान लो इसकी फोकस दूरी F है, और हम लेना चाहते हैं कि वस्तु की केवल क्या हो, नीचे से क्या हो जाए, प्रतिबिंब ऊपर हो जाए, बड़ा हो या ना हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये कहां पे होगा बताओ, यहां से यहां तक ये इसके कहां पे होगा, ये 2f रहा होगा, तो इधर भी क्या रहा होगा, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया। अब ये बनेगा उधर नेत्रिका के लिए वस्तु। अब यहां नेत्रिका के लिए वस्तु तो इससे छोटा लेकिन इससे बड़ा बना लो, ये हो गया, यूं चला, यूं चला, ये बन गया P। तो वस्तु के सापेक्ष सीधा हो गया, वस्तु के सापेक्ष क्या हो गया, यानी इसके आंसर में नीचे माइनस नहीं आएगा। आप पहले दिमाग में ये जो प्रेजेंट माइंड और टैलेंट जिसको कहते हैं अमन, वो ऐसे सोचा करो कि यार खगोली में उल्टा हो गया था इसलिए माइनस आया था, और इसमें क्या आएगा। तो कभी खगोली का जब कोई 4 ऑप्शन अगर चुनने दे दे आपको, तो आप ध्यान रखना खगोली वाला प्लस कभी नहीं होता, ठीक, और ये वाला ये हमेशा प्लस में होगा, दिख रहा है, ये अंडरस्टूड मैटर, यहां सारांश निकाल दिया मैंने। और यहां से यहां तक ये क्या है बताओ, यू ई, तो टोटल लंबाई क्या हो गई भाई, FO प्लस 4F प्लस UE। तो मैंने कहा था ना कि जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था FO कॉमन था, UE मैंने पहले किया था, लेकिन खगोली में UE रहता है, ये बात ठीक है, पर जहां पार्थिव की बात आ जाती है तब भी UE रहेगा, लेकिन कौन एंट्री मारेगा, 4F। ये है, ये क्या है, ये नली की लंबाई पूछता, ये पार्थिव दूरदर्शी में नली की लंबाई क्या होगी यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये, और जब बोले अनंत पे बने, तो हमारे हाथ में कलम है, यूई को हटा के क्या कर दो, यूई को हटा के, पर कब, जब कहां बने, अनंत पर बने। ये बात क्लियर है, पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन अब पूछ लिया उसने, पार्थिव दूरदर्शी में लेंस होते हैं, अभी दृश्यक, नेत्रिका सबको पता, तो बीच वाले का नाम क्या है, इसका नाम है प्रतिलोमक
रटने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा था उसको ऐसा प्रतिलोम कर दिया, तो प्रतिलोम करने वाला प्रतिलोमक, रटने की जरूरत ही नहीं, चीजों को सिस्टम से लेके चले, ये प्रतिलोमक लेंस हो गया। क्लियर नहीं है? ये हुआ आपका पार्थिव दूरदर्शी। ठीक, और ये नली की लंबाई क्लियर है दोनों ही कंडीशंस पे। अच्छा, आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होगा? आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होगा? हर किसी में एफ ओ अपान क्या है, ई, वहां भी ऐसे ही होने वाला है, बस अंतर क्या आएगा, माइनस की जगह। लेकिन जब उनको स्थितियों में जाके हल करते हैं तो याद होगा कोष्टक में अंदर 1+d/f आता है ना, वर्ग, तो इसमें प्लस आएगा खगोली वाले में, और उसमें क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन नली की लंबाई को सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंस देता है और वो पूछता है। ठीक है, अब आते हैं हम खगोलीय, आप बचाइए, इसमें भी पूरे उत्तर लेंस हुए हैं, इसमें भी। फिर ये सोचा गया, गैलीलियो जब दूरदर्शी आया तो बोले यार कि ये जो उत्तर लेंस का उपयोग किया जा रहा है, क्या बिगाड़ा है अवतल लेंस ने किसी का? क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यार हम नेत्रिका के रूप में, यानी खगोली में किया, खगोली जैसे का वैसा रहने देता हूं बोले, लेकिन मैं नेत्रिका को बदल के क्या कर दूं, अवतल लेंस। देखो बोले होता क्या है, तो हुआ क्या, बहुत बड़ी क्रांति आ गई, गैलीलियो दूरदर्शी जबरदस्त दूरदर्शी बना। क्यों दूर बना और क्या खास बात थी उस पे? उसकी सबसे बड़ी बात थी कि उसके नली की लंबाई को ज्यादा नहीं रखना पड़ता था, तो उसका साइज वाइज जो ज्यादा बड़ा होना चाहिए था वो बड़ा नहीं, बल्कि वो छोटे में कॉम्पैक्ट हो गया। अब क्यों कॉम्पैक्ट हो गया उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो इससे आप देख लें इसको, इसके बाद हम चलते हैं गैलीलियो, और गैलीलियो में क्या डिफरेंसेस आए हैं ये देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गैलीलियो दूरदर्शी है तो इसमें क्या डिफरेंसेस आ गए थे। तो गैलीलियो दूरदर्शी की अगर हम बात करें तो उसने पहली बार किसका यूज किया, नेत्रिका के रूप में अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग करने से फायदे क्या मिले मैं आपको वो बताता हूं। यहां से जब ये आया, ये कोई प्रतिबिंब बना, एडेस बीडेस, ये तो सब सेम है, यहां से यहां तक क्या होता है एफ। चलो ठीक, अभी हुआ ये कि अवतल लेंस का यूज का इंपॉर्टेंस कहां जा रहा, बात समझ। यहां वस्तु थी, इसके ठीक सामने पहले आप क्या यूज करते थे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के हमेशा सामने बाईं ओर वस्तु होती है, कहां होती है, बाईं ओर। लेकिन अवतल लेंस में बाईं ओर नहीं होती, हाँ दाईं ओर। तो अवतल लेंस पता है कहां पे सेट होगा, ये इधर अगर अवतल लेंस रखोगे भी ना इधर, कुछ नहीं होने वाला है, पता ही नहीं चलेगा। यही खास बात थी इसमें, किसको, यहां होगा, तब इसका प्रतिबिंब इसके ठीक सामने बनने वाला है यहां। ठीक है, अब बात को समझना है, ये यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है, एफ ओ है, और दो लेंसों के बीच की दूरी निकालूंगा तो ये इतना भाग क्या है, ये वस्तु है भाई, ये वस्तु है, यहां से यहां तक क्या है, ये यू ही है। तो वास्तव में ये डिस्टेंस अगर निकालना है तो एफ ओ में से यू ही क्या होगा, घटेगा यहां। लेकिन प्रतिबिंब अभी भी सीधा है, वस्तु के सापेक्ष। प्रतिलोमक में क्या करना पड़ा था, एक प्रतिलोमक लेंस लगाना पड़ा था, यहां प्रतिलोमक लेंस नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो बात को यहां थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे, यहां देखें, ये जो आ रहा है एफ ओ माइनस यू, ठीक, तो यू कब, जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जो फार्मूला m इज इक्वल टू एफ ओ अपन क्या आ जाएगा बताओ, यहां पे भी यू ही आ जाएगा। ठीक, और ये माइनस है, और अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर ना बन के अनंत पे बने तो एफ ओ माइनस क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कन्फर्म? लेकिन यहां एक बात मैं थोड़ी सी गलत बता बैठा हूं आपको, इस सीधे के सापेक्ष क्या है ये, नहीं, ये इसके सापेक्ष सीधा हो जाएगा, तो ये सामने बन जाएगा,
यानी उसके सापेक्ष क्या रहेगा, यहाँ उल्टा ही रहेगा। इसलिए जब फार्मूला यूज होगा तो वो जो d/f के सामने क्या आने वाला है, माइनस आएगा। पार्थिव में क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। तीनों में आप बताओ कि किसमें वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा बनता है, केवल पार्थिव। उल्टे किसमें बनते हैं, तो दोनों के फार्मूले में देखो, जब आवर्धन क्षमता का फार्मूला का एफ सब में है, ठीक, नीचे यूई सब में होगा, पर यह ध्यान रखना है कि माइनस किस में होगा, खगोलीय और गैलीलियो। ठीक है, एकमात्र ऐसा कौन सा दूरदर्शी जिसमें अवतल लेंस नेत्रिका के रूप में यूज किया गया है, ठीक, इसमें प्रतिलोम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो गैलीलियो में ये जो माइनस हो जाता है ना नली की लंबाई, ये चीज ढंग से कई बार स्टूडेंट्स को नहीं बनती है। तो वो क्यों होता समझे ना, वस्तु बन रख भी दिए तो वो वस्तु बाएं में होती नहीं है, इसके दाएं में, तो उसको अंदर ले जाना पड़ा उस एरिया के, तो उतना भाग क्या हुआ उसका घटेगा, क्योंकि नली की लंबाई है दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। तो एफओ में से यूई घटेगा या एफ ई घटेगा, डिपेंड करता है यूई कब घटेगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और एफ ई कब घटेगा, जब प्रतिबिंब अनंत बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत। तो ये हुए तीनों प्रकार के दूरदर्शी, और कंपैरिजन करके पढ़ना, जब आप प्रैक्टिस करें कोरे कागज में तीनों का फटाफट डायग्राम बनाना, जो भी आड़ा सीधा बने, सुंदरता से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है, फटाफट बनाओ, कहाँ बना क्या बना, फार्मूले वगैरह आप कंट्रोल कर लें, ताकि जब न्यूमेरिकल में हम कदम रखें तो वो आपको बहुत इजी तरीके से बनने चाहिए। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन, क्लियर गैलीलियो।